हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लिनिकल नेक्स्ट पर। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, दुबले पतले रह जाते हैं, बट कुछ लोग बहुत कम खाना खाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस वेरी ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक में। ठीक, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक, जब हमारी बॉडी कम्प्लीटली रेस्ट पर होती है, तो जो हमारी बॉडी को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने वाइटल्स फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, उसी को बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक। अच्छा, ये वाइटल फंक्शंस होता क्या है? वाइटल फंक्शंस जो कि हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वाइटल फंक्शन नहीं हो रहा है कंटिन्यू, तो हमारा जो है जीना पॉसिबल नहीं है। तो वाइटल फंक्शन का कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप रेस्ट की कंडीशन में रहें या फिर कोई वर्कआउट या फिर कोई वर्क कर रहे हैं उस कंडीशन में भी। ठीक। तो वाइटल फंक्शन में आता है मतलब जो भी वाइटल फंक्शन, जैसे कि ब्रीदिंग हमारा कंटिन्यू चलना चाहिए। जैसे कि ब्रीदिंग हमारा कंटिन्यू चलना चाहिए। हार्ट बीट हमारा कंटिन्यू चलना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू, हमारे ब्लड सर्कुलेशन फुल होना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर हमारा कंटिन्यू मेंटेन होना चाहिए, कि बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। किडनी और ब्रेन फंक्शन भी हमारा कंटिन्यू क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन से ही क्या होता है, हमारे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। ठीक। और किडनी से जो हमारा होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है हमारा, फिल्ट्रेशन वगैरह का, वो सब काम हमारा किडनी से होता है। ये सब रेस्ट के दौरान ही होता है हमारी बॉडी में। ठीक है। अब देखो, BMR को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? तो BMR को नॉर्मली किलो कैलोरी पर डे, कितना किलो कैलोरी पर डे हम दे रहे हैं उसी में मेजर करते हैं BMR को। ठीक है ना। सिंपल मीनिंग अगर BMR का आप देखोगे तो सिंपल मीनिंग में आपको दिखेगा कि व्हेन ए पर्सन इज कम्प्लीटली रेस्ट एंड नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। जब पर्सन कम्प्लीटली रेस्ट पर होता है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, द बॉडी स्टिल नीड एनर्जी, बॉडी को फिर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए पड़ती है? क्योंकि जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है उनको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, वाइटल्स ऑर्गन को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? BMR। क्या बोलते हैं? BMR। ठीक है। फंक्शन ऑफ BMR का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? तो BMR हमें क्या देती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। कब? जब हम लोग कम्प्लीटली रेस्ट कंडीशन पे होते हैं। ठीक। तो BMR जो होता है वो हमारे रेस्पिरेशन को मेंटेन करके रखता है। किसको? रेस्पिरेशन को मेंटेन करके रखता है। ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से करवाता है। सेल ग्रोथ और रिपेयर भी हमारा BMR ही करवाता है, क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में हमारे सेल जो होती हैं वो ग्रोथ होती हैं। हार्मोन का सिक्रेशन भी हमारा अच्छे से करवाता है BMR। और बॉडी का जो भी टेम्परेचर उसको क्या करता है? अच्छे से मेंटेन करके रखा रहता है। कौन? BMR। ठीक। अब नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है BMR की? अगर BMR की वैल्यू देखोगी तो आपको दिखेगा कि 1600 से 1800 किलो कैलोरी पर डे एडल्ट मेल में होना चाहिए, और 1400 से 1600 किलो कैलोरी पर डे एडल्ट फीमेल में होना चाहिए। ठीक। ये हमारी क्या है? BMR की वैल्यू है। ठीक। कितना होना चाहिए? ये हमारा RDA, आप ले सकते हो इसको RDA, मतलब कितने RDA होना चाहिए BMR का। BMR फैक्टर अफेक्टिंग BMR हम लोग देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग BMR क्या होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो हमारे BMR को घटा सकते हैं, BMR को बढ़ा सकते हैं। ठीक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? तो जैसे कि एज एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आपका एज बहुत ज़्यादा होगा तो BMR क्या होगा? कम होता चला जाएगा। इसका मतलब एज, अगर आप देखोगे तो एज जो है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? BMR के। मतलब
एज बढ़ेगा BMR घटेगा। ठीक, तो जितना ज़्यादा एज उतना कम BMR। अब यहाँ से आप देखो, अब जो बूढ़े लोग होते हैं उनका BMR बहुत कम होता है, इसलिए उनको हमेशा उनको एनर्जी, उनके शरीर में एनर्जी क्या होती है, कम होती है। होती कि नहीं होती है, कम। लेकिन जो न्यू पर्सन होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, उनको, जो बेबी होता है, बच्चा, उनमें आप देखोगे एनर्जी हमेशा हाई रहता है, क्योंकि उनका BMR बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। एक कंडीशन आपने यहाँ देख लिया। सेक्स मतलब ये होगा कि BMR मेल में या फीमेल में किस में ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे जो BMR होता है वो मेल में बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। क्यों? क्योंकि मेल्स के पास जो है मसल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। मेल के पास क्या होती है, मसल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के कंपेयर में मेल के पास क्या होती है, मसल्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मेल का BMR ज़्यादा होता है फीमेल के रिस्पेक्ट में। ठीक। बॉडी साइज से क्या मतलब हुआ कि सरफेस एरिया। ठीक, जितना ज़्यादा आपका बॉडी साइज होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, BMR इंक्रीज होगा। ठीक, जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, बॉडी साइज होगा, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, BMR होगा। ठीक, लार्ज बॉडी साइज यानी कि इंक्रीज BMR उसका क्या होगा, बढ़ेगा। जितना बॉडी का साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, BMR बढ़ेगा। मसल्स मास, जितना अभी हमने पढ़ा, जितना ज़्यादा मसल्स उतना ज़्यादा क्या होगा, बीमार। ये सेक्स वाले में कि फीमेल्स के पास ज़्यादा कम मसल्स होती हैं, मेल्स के ज़्यादा मसल्स होती हैं, इसलिए मेल्स का BMR क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मसल्स मास जितना ज़्यादा होगा BMR उतना इंक्रीज होगा। हार्मोन, अब ऐसा कौन सा हार्मोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका MCQ में, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो BMR को अफेक्ट कर सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड हार्मोन है। ठीक, ये क्या करता है, ये थायराइड हार्मोन अगर हमारे बॉडी में बढ़ गया है, ठीक, थायराइड हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाएगा तो BMR को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक। फीवर क्या करता है, फीवर की कंडीशन में हमारे बॉडी का BMR क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है फीवर की कंडीशन में भी। ठीक, प्रेगनेंसी में भी BMR हमारा इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एनर्जी की ज़रूरत हमको ज़्यादा पड़ती है। ठीक। क्लाइमेट, हाँ, कोल्ड क्लाइमेट अगर आपका हुआ, क्लाइमेट अगर देखोगे तो अगर कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक, तो BMR क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हॉट क्लाइमेट है तो BMR क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा। लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से BMR हमारा क्या होता है, चेंज होता है। कोल्ड में क्या होता है, बढ़ता है, और हॉट में क्या होता है, कम होता है। स्टार्वेशन और माल न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है कि भूखे रहना। अगर आप भूखे हैं तब आपका BMR घट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप BMR के लिए एनर्जी जरूरत है, आपको खाया नहीं है तो BMR कैसा बढ़ेगा, तो BMR क्या होगा, घट जाएगा। माल न्यूट्रिशन पता है कि अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो भी BMR हमारा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी BMR क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, BMR इंक्रीज होता है। ठीक, ये हो गया हमारा। अच्छा, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ लोग जो पतले होते हैं उनका मतलब वो खाते ज़्यादा हैं लेकिन पतले रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो उनका BMR होता है, जो पतले लोग होते हैं उनका BMR बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए वो जितना खाते हैं उनकी बॉडी उतना उनको यूटिलाइज कर लेती है। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि खाते कम हैं और मोटे जाते हैं, तो उनका BMR रेट बहुत कम होता है। ठीक, इसलिए वो खाते कम है लेकिन उनका बॉडी कम यूटिलाइज करती है, और जो नहीं यूटिलाइज कर पाती उसको फैट के रूप में हमारी बॉडी में क्या करती है, स्टोर कर लेती है, इसलिए वो लोग मोटे हो जाते हैं। ठीक है ना। हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ BMR को मेजर करते कैसे हैं। तो मेजर करने के लिए BMR का कुछ कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या है BMR को मेजर करने के लिए, कि पर्सन जो है कम्प्लीटली रेस्ट पर होना चाहिए, फास्टिंग स्टेट पे होना चाहिए, मतलब वह भूखा रहना चाहिए। कम्प्लीटली भूखा रहने का मतलब क्या है, यहाँ भूखा रहने का मतलब ये है कि 8 से 12 आवर आफ्टर मील के 8 से 12 घंटे बाद ही, अगर कोई उन्होंने मील खाया, मतलब कुछ खाया है, तो कुछ खाने के 8 से 12 घंटे बाद ही हम उसका BMR चेक कर सकते हैं। और उसको एक कंफर्टेबल टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी BMR हम अच्छे से चेक करेंगे। नहीं कि हाई टेम्परेचर है तो BMR क्या होगा, घट जाएगा। अब अगर कोल्ड टेम्परेचर तो BMR क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नहीं, एक स्टेबल टेम्परेचर उसको देना है। ठीक, मेथड क्या है, तो मेथड के लिए हम लोग यूज करते हैं कैलोरीमेट्री मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं, उसका BMR मेजर करते हैं।
और ऑक्सीजन कंजप्शन इज मेजर, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है उससे भी हम लोग मेजर करते हैं कि कितना ऑक्सीजन ये ले। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है तो उसका BMR क्या है, बहुत हाई है, और बहुत कम ऑक्सीजन ले रहा है तो उसका BMR क्या है, बहुत लो है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं कि BMR बॉडी में बढ़ा है कि घटा है। BMR का फार्मूला क्या होता है, तो BMR का फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि BMR इज इक्वल टू 66 प्लस ब्रैकेट में 13.7 इंटू वेट इन kg ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज माइनस 6.8 इंटू एज ईयर्स। ये आप यहाँ पे आप देख लो ध्यान से। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इस BMR फार्मूले का क्या ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। ये है आपका और ये है आपका फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप लोग लिख के याद कर लेना। ठीक, अच्छा, कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि यहाँ दे रखे हैं। आप लोग कैसे BMR हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसने कैलकुलेट करके बताया भी। आप इसी मेथड से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है BMR का, अगर BMR बढ़ा है तो क्या होगा। अगर BMR हमारी बॉडी में इंक्रीज हुआ है तो वो किस कंडीशन में हो सकता है, तो BMR बढ़ा से मतलब फीवर की कंडीशन हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हमारा बॉडी में हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी BMR बढ़ सकता है, एक्सरसाइज के दौरान भी BMR बढ़ सकता है, और स्ट्रेस के दौरान भी BMR क्या होता है, बढ़ सकता है। तो अगर हमारी बॉडी में BMR बढ़ा है तो हमको ये सारे कंडीशंस पहले सोचने पड़ेंगे कि अच्छा ये सब कंडीशंस है कि नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक, और अगर हमारी बॉडी का BMR डिक्रीज है तो हम देखेंगे कि इसको हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन तो नहीं ना है, कहीं वो स्टारवेशन में भूखा तो नहीं ना है, उसका स्लीप पैटर्न देखेंगे कहीं ज़्यादा सो तो नहीं ना रहा है, माल न्यूट्रिशन चेक करेंगे उसका। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक, थैंक यू अच्छे से समझने के लिए। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिए मत। जितना ज़्यादा आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे उतने आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।